नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चाइना में जिस तरीके से एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें दिग्गजों की मुलाकात हुई, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहीं से निकलकर सामने आई जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिख रही हैं और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन तीन दिग्गजों की जब मुलाकात हुई तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई जिनमें पीछे शहबाज शरीफ खड़े होकर सिर्फ मुंह ताक रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी। फिर कुछ ऐसे भी वीडियोस वायरल हुए जिनमें शहबाज शरीफ भागते हुए नजर आए कि कैसे न कैसे पुतिन से बस एक बार हाथ मिला ले और इंटरनेशनल मीडिया में उनकी तस्वीर फ्रंट पेज पर छप जाए कि पुतिन से उनकी भी मुलाकात हुई, बात हुई। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया, ये दिखाता है कि महाशक्तियां जब एक साथ आ रही हैं तो कैसे दुनिया के बाकी देश और खासकर सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने का काम कर रही हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका दुनिया के कई देशों के साथ टैरिफ खेल रहा है। अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाता है, फिर कहता है कि रशिया के साथ अगर आप इसी तरीके से अपनी दोस्ती और व्यापार जारी रखेंगे तो पेनल्टी भी लगाऊंगा, और उसके बाद अगर आप तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो फिर 25% का टैरिफ और लगाऊंगा। 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगता है और 27 अगस्त को बाकी का 25%। यानी इस वक्त भारत पर अमेरिका की तरफ से 50% का टैरिफ लगाया गया है। निश्चित तौर पर सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना के साथ भी अमेरिका कुछ इसी तरीके की हरकतें कर रहा है। इसके अलावा रशिया के साथ जो साझेदारी है भारत की, रशिया के साथ जो साझेदारी है चाइना की, वो ट्रंप को हजम नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच आज आपको एक ऐसी बड़ी खबर बताने जा रही है जिसे सुनकर, देखकर और समझकर अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। खबर यह है कि पुतिन और जिनपिंग ने खरबों की डील साइन कर ली है। जी हां, रशिया और चाइना के बीच खरबों की डील साइन हुई है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाए सिवाय टैरिफ लगाने के, और उस टैरिफ का विरोध भी अमेरिका की अदालतें कर रही हैं, जिसके बाद खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। खैर, वो खबर अलग है। फिलहाल आज की बड़ी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। खबर यह है कि एससीओ समिट के बाद रशिया ने चाइना को नेचुरल गैस भेजने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये जो नेचुरल गैस भेजी जाएगी ये मंगोलिया के रास्ते भेजी जाएगी। ये डील लंबे समय से रुकी हुई थी, और ऐसे में चूंकि मंगोलिया का रास्ता चुना गया है तो शी जिनपिंग और पुतिन की जब 2 अगस्त को यानी मंगलवार को कई घंटे तक बातचीत चली तो इस बातचीत में मंगोलिया के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। शी जिनपिंग के आवास पर तीनों नेताओं ने बैठक की, तीनों नेताओं ने चाय की चुस्की ली और इस मामले पर औपचारिक बातचीत हुई। अब सोचिए, रशिया अगर चाइना के करीब आ रहा है तो आपको समझना होगा कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि रशिया भारत का भी दोस्त है। रशिया चाइना से भी खरबों की डील कर रहा है। भारत और चाइना पहले से ही नजदीक आ रही हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना, ये देश आपस में मंडली बनाकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को चेतावनी दे रही हैं। ये दुनिया की नई राजनीति में कई ताकतवर नेताओं के बीच एकजुटता का प्रदर्शन था, जो ट्रंप की नाक के नीचे इतनी बड़ी डील कर गए और वो कुछ नहीं कर पाए। क्या कर पाए? सिर्फ टैरिफ। और यकीन मानिए, इस टैरिफ का नुकसान भी सबसे ज्यादा अमेरिका को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के लोग नाराज हैं इस बात से कि आखिर ये टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। इनफैक्ट वहां की निचली अदालतों में इस टैरिफ को गलत बताया जा रहा है, जिसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खटखटाया जा सकता है। बहरहाल, बात कर लेते हैं कि रूस कैसे देगा चाइना को ये नेचुरल गैस, कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, इससे कितना फायदा होगा। आज आपको ये बताने जा रहे हैं और विस्तार से। रूसी सरकार की स्वामित्व वाली एनर्जी कंपनी गैज़प्रोम ने बाकायदा अनाउंसमेंट की है कि 2 सितंबर को पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए कानूनी रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। कंपनी ने कहा कि सालों से इसे किसी न किसी कारण से टाला जा रहा था, लेकिन अब यह डील फाइनल हो गई। यह डील पुतिन के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने यूरोप की जगह चीन को अपना प्रमुख गैस खरीदार बना लिया। अमूमन लोग यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। इस डील को ट्रंप की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने को लेकर वो लगातार रूसी आयात में कटौती करने का दबाव बना रही हैं। अच्छा, इस डील के तहत
पश्चिमी रूस से उत्तरी चीन तक सालाना 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इससे यूरोप को होने वाले गैस निर्यात में लगभग आधे की भरपाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर मानकर चलिए कि रशिया के साथ साथ चाइना के लिए भी ये एक बड़ी डील है और निश्चित तौर पर भारत को भी इससे आने वाले सालों में फायदा होगा, क्योंकि ये वो दोस्त देश हैं जो दुश्मन को पछाड़ने के लिए साथ आ रही हैं और इन सबका एक कॉमन दुश्मन फिलहाल नजर आता है और वो है अमेरिका। तो 2 सितंबर 2025 को पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात होती है। यहां पर मंगोलिया के राष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं और रूस की कंपनी गैजप्रॉम ने चीन के साथ पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन बनाने का कानूनी रूप से समझौता कर लिया और इसकी अनाउंसमेंट कर दी। यानी यह पाइपलाइन मंगोलिया से होकर गुजरेगी और रशिया से ले जाकर चीन को अतिरिक्त गैस सप्लाई करेगी। सालाना 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करने की इसकी क्षमता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अनुमानित रूप से 500 से 600 अरब डॉलर यानी 5 से 6 खरब रुपए से अधिक की यह डील मानी जा रही है। मौजूदा पावर ऑफ साइबेरिया 1 डील 400 अरब डॉलर की तुलना में ऑब्वियसली ये जो डील होने जा रही है ज्यादा है, लेकिन कई आधिकारिक ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा भी कहीं कहीं पर नजर आता है। अच्छा, दोनों नेताओं ने लगभग 20 समझौतों पर साइन किए हैं, जिसमें सिर्फ गैस सप्लाई बढ़ाना ही नहीं बल्कि वीजा फ्री ट्रैवल यानी रशियंस के लिए चीन में ट्रायल और आर्थिक सहयोग भी शामिल है। इसके अलावा 2024 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 245 अरब डॉलर तक पहुंचा है। अब यह डील रूस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप से गैस निर्यात घटा है, लेकिन रशिया ने चाइना को अपना सबसे बड़ा गैस खरीदार बना दिया। अब निश्चित तौर पर पुतिन इसे अभूतपूर्व ऊंचाई वाले साझेदारी बता रहे हैं। जिनपिंग पुराना दोस्त कहकर स्वागत कर रही हैं और वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था में नई भूमिका पर जोर भी दे रही हैं। इसके अलावा पूरा कुल मिलाकर अगर आप विश्लेषण देखेंगे तो यह बताता है कि अमेरिका के खिलाफ मिलकर पुतिन और जिनपिंग ने यह खरबों की डील की है और हो सकता है आने वाले वक्त में न सिर्फ चाइना और रशिया बल्कि भारत भी मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश करे, क्योंकि अमेरिका ने पहले भारत पर दबाव बनाया कि आप रशिया से अपनी दोस्ती को खत्म कीजिए, ट्रेड डील खत्म कीजिए, तेल खरीदना बंद कीजिए, क्योंकि आप जो पैसा पहुंचा रहे हैं रशिया को वो उससे अपने हथियार बना रहा है और यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और यूक्रेन को तो सलाह देते हुए नजर आए थे ना डोनाल्ड ट्रंप, आश्वासन देते हुए नजर आए थे कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा। अब युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा, तो बौखलाए हुए हैं और उन देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया जो रशिया से व्यापार करते हैं। हाँ, यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी कि खुद अमेरिका भी रशिया से व्यापार करता है। एट दी एंड सारा खेल व्यापार का ही है, पर वही वाली बात है, अमेरिका करे तो सब चंगा चंगा और बाकी दूसरा करे तो सब गलत है। अब पुतिन और जिनपिंग ने तो मिलकर ये डील फाइनल कर ली है। आने वाले वक्त में भारत और चाइना के बीच कौन कौन सी डील होंगी, रशिया के साथ हम कैसे साझेदार और मजबूती से बनेंगे और कैसे RIC मंडली यानी रशिया इंडिया चाइना मंडली अमेरिका को टक्कर देगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।